आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि चंदौली के सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू का एकमात्र गांव माधोपुर ऐसा गांव है जहां एक दिन बाद होली के त्योहार को मनाया जाता है। तो वहीं यहाँ परंपरा के अनुसार होलिका दहन होता है। तो साथ ही ऐसी किंवदंती है कि यहाँ काफी साल पहले गाँव में पंडित जी होलिका दहन में जलकर मौत के आगोश में समा गए थे, जिसके चलते होलिका दिन एक दिन आगे बढ़ गया। अब यहाँ होली के एक दिन बाद आज भी रीति रिवाज से होलिका दहन किया जाता है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा निभा रहे हैं हम लोग। होलिका के दिन हमारे गांव में पंडित जी पूजा कर रहे थे और उसमें पंडित जी का इंतकाल हो गया था, तो उनका हम लोग शोक मनाते हैं एक दिन होली के दिन। और होली के दूसरे दिन, जिस दिन होलिका जलती है उसके बाद होली होती है, तो होली के दिन हम लोग होली न मना के उनके शोक के लिए एक दिन बाद हम लोग होली मनाने का काम करते हैं। मथुरा में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। तो वहीं इस मौके पर होली का डोला भी निकाला गया, जिसमें पूरा मथुरा नगर होली के रंगों में सराबोर दिखा। तो वहीं इस डोले में मस्त होकर लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। तो साथ ही विदेशी सैलानियों ने भी होलिका के रंगों में खूब डुबकी लगाई। जालौन की कोच में होली के पर्व पर महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मूर्खाधिराज दूल्हे को बनाया गया, जिसकी पूरे नगर में बारात भी निकाली गई। आयोजन में महामूर्ख सम्मेलन की शान बुंदेली कला व परंपरा खूब देखने को मिली। लोकगीत, दादरे, काव्य पाठ, ढाक, हास्य व्यंग से लोटपोट यहाँ इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो साथ ही कार्यक्रम में सांसद भानु प्रताप वर्मा, माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन के साथ गौरी शंकर वर्मा विधायक ने शिरकत की। तो साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस मौके पर आयोजन में सहभागिता की। जालौन में तयशुदा मुहूर्त पर धूमधाम से होलिका दहन हुआ। तो यहाँ पूरे विधि विधान से पूजन का आयोजन किया गया। तो वहीं कोच के गांधीनगर, पंचमुखी मंदिर, लवली चौराहा, नई बस्ती, बंगला बजरिया चौराहा आदि स्थानों पर होलिका दहन किया गया। तो वहीं सभी ने जहाँ होली के रंगों में सराबोर होकर एक दूसरे को बधाइयाँ दी, तो साथ ही शाम को गले भी मिले। होली के त्योहार को कुशीनगर के सेमदा में भी पारंपरिक तरीके से मनाया गया। यहाँ नौजवान और बूढ़े देवी माँ के मंदिर के पास इकट्ठा हुए। तो वहीं होली की शुरुआत पारंपरिक वंदना से की गई और फाग के गीतों को गाया गया। इसके बाद सभी ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को जहाँ बधाई दी, तो वहीं सभी लोगों ने रंग लगाकर होली के उल्लास को मनाया। बहुत पहले से अभी तो समझ लीजिए कि हमारे पूर्वज इसको मनाते चले आ रहे हैं। आज हम जब से हुए तब से हम अपने गीत चल रहे हैं। सारे लोग हमारे गांव के एक साथ, ऐसा होली कहीं नहीं मनाई जाती है जैसे हम लोग अपने गांव में मनाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे गांव में बहुत बढ़िया होली मनाई जाती है। बलरामपुर के उतरौला में भी होली के पर्व को धूमधाम से नगर में मनाया गया। तो वहीं होली के आयोजन की जगह जगह खूब खासा तैयारी की गई थी। इसी के साथ लोगों ने अबीर गुलाल के साथ उमंग के साथ इस पर्व को मनाया, जहां बच्चों और बड़ों ने रंगों का आनंद लेकर सराबोर होकर इस पर्व को खुशियों को साझा किया। तो वहीं आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए सभी को बधाइयाँ भी दी। उमरिया जिला जेल में कैदियों ने भी होली के पर्व को उल्लास के साथ मनाया। इस आयोजन के चलते जेल प्रशासन ने खासा तैयारियों को किया था। तो वहीं प्रशासन का मकसद कैदियों को घर से दूर रहने का एहसास कम कराना था। यहाँ जेल में सभी ने हंसी खुशी एक दूसरे पर रंग लगाकर इस पर्व को मनाया। तो वहीं कैदियों ने सभी को होली की बधाइयाँ भी दी। जैसा कि होली उत्सव मनाया जाता है बाहर, उससे कहीं बेहतर मानसिक तनाव में रहते हुए, परिवार से दूर रहते हुए भी हमारे बंदी त्यौहार को बड़े उत्साह से धूमधाम से मना रहे हैं। प्रत्यक्ष स्वरूप आपने देखा भी कि मुझे भूत बना के रख दिया इन लोगों ने। सभी ने खूब मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और किसी प्रकार से उन्हें असुविधा ना हो, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान दिया जा रहा है और खूब अच्छे से उत्साह से वो होली मनाएं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं।
रंगों का त्योहार होली को मोगा में भी उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जहां होलियारों ने टोली बनाकर होली खेली तो वहीं एक दूसरे पर रंग डालकर खूब मस्ती भी की। इस दौरान पुलिस ने शहर भर में नजर बनाए रखी तो साथ ही किसी प्रकार की कोई अनहोनी भी नहीं घटी।